स्टोरी में चेंजेस तब आते हैं जब कुशीना मिनेटो को रीपर डेथ सील यूज करने से मना कर देती है, जिस बात के लिए मिनेटो नहीं मानता। तो कुशीना मिनेटो को एक स्पेस टाइम बैरियर में बंद कर देती है और उससे नारुतो का हमेशा ख्याल रखने को बोलती है। इतना बोलकर कुशीना बहुत सारी हैंड सील्स परफॉर्म करती है और एक फॉरबिडन उजुमा की सीलिंग टेक्निक का यूज करके नारुतो के अंदर आधा कुरामा सील कर देती है और बाकी का आधा कुरामा अपने अंदर सील कर लेती है। नारुतो तो सीलिंग के बाद ठीक था, लेकिन कुशीना जो कि पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी क्योंकि उसके अंदर से एक बीजो एक्सट्रैक्ट किया गया था, जिसके बाद उसने अपने अंदर आधा कुरामा वापिस से सील कर लिया। तो उसकी बॉडी के लिए ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया था और वो अपनी आखिरी सांसें ले लेती है। कुशीना के मरने के बाद उसका बनाया हुआ बैरियर गिर जाता है और मिनेटो वहाँ से बाहर निकल जाता है। मिनेटो कुशीना के पास जाता है जो अब जिंदा नहीं थी और उसके हाथों से वो नारुतो को ले लेता है। तभी वहाँ पे हिरुzen भी आ जाता है जिसे मिनेटो सब कुछ बताता है, ये भी कि उसकी वाइफ बीवा को भी अब नहीं रही। मिनेटो हिरुzen से अगले दिन काउंसिल मीटिंग रखवाने को भी बोलता है। इसके बाद मिनेटो नारुतो को अपने घर ले जाता है और अगले दिन का इंतजार करने लगता है। अगले दिन काउंसिल मीटिंग शुरू हो जाती है। इस मीटिंग में एक तरफ सारे क्लैनेट्स बैठे हुए थे, दूसरी तरफ विलेज के कुछ हाईएस्ट रैंकिंग शिनोबीज बैठे हुए थे। एक तरफ बैठा हुआ था अकेला मिनेटो, उसके सामने एल्डर्स बैठे हुए थे जिनमें सब हिरुzen भी एक है। तो मिनेटो ये मीटिंग शुरू करता है और काउंसिल को वो सब कुछ बता देता है जो कुछ भी उस दिन हुआ था। कैसे एक मास्क मैन आया, उसने कुशीना से क्यूबी का एक्सट्रैक्ट किया, कैसे मिनेटो ने उसे भागने पे मजबूर किया, फिर कैसे कुशीना आधा क्यूबी अपने साथ ले गई और बाकी का आधा उसने नारुतो के अंदर सील कर दिया। इसके बाद मिनेटो ने फुगाकू से पूछा कि उचिया क्लैन के लोग कहाँ थे उस समय। तो फुगाकू बताता है कि डांजो ने उचिया क्लैन को फ्रंट लाइन में जाने से मना कर रखा था। मिनेटो डांजो को एल्डर की पोजीशन से हटा देता है और सबसे कहता है कि नारुतो का जिंचुरी की स्टेटस एक एस रैंक सीक्रेट है, इस सीक्रेट को कोई भी आउट करे लेकिन इसके बदले मरना डांजो नहीं है। मिनेटो ने ये इसलिए बोला क्योंकि उसे पता था कि भाई डांजो के अलावा और कौन ही लीक कर सकता है ऐसी चीजों को। तो मिनेटो डांजो को अच्छे से समझा देना चाहता था कि उसके एक्शन का क्या रिएक्शन होने वाला है। डांजो भी समझ जाता है और चुपचाप चीजें जैसी चल रही होती है वैसी उन्हें चलने देता है। मीटिंग यहीं पे खत्म हो जाती है और विलेज में ये अनाउंस कर दिया जाता है कि कुशीना ने फॉरबिडन उजुमा की टेक्निक का यूज करके नाइन टेल्स को हरा दिया है अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके। और क्योंकि डांजो अपना मुंह बंद ही रखने वाला था तो इस वर्ट में नारुतो बिना किसी हेट के अपना बचपन जीता है। और इस बार कोनोहा 12 पहले से ही उसके दोस्त होते हैं क्योंकि वो होकागे का बेटा भी है। लेकिन नारुतो अपना ज्यादातर टाइम सास्के के साथ स्पेंड करता है, फ्री टाइम, जो कि उसके पास बहुत कम होता है क्योंकि ककाशी और माइटो गाय उसे ट्रेन कर रहे थे मिनेटो के कहने पर। अपने फ्री टाइम में मिनेटो भी नारुतो को सीलिंग जुत्सु सिखाता है जिनमें नारुतो मिनेटो से भी ज्यादा पोटेंशियल दिखा रहा होता है उसके उजुमा की ब्लड की वजह से। इसके अलावा ये नारुतो का एक तरीका भी था कुशीना को ट्रिब्यूट देने का। नारुतो की सास्के के भाई इताची और उसके दोस्त शिसुई से भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। भले ही नारुतो उन दोनों जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग तो था कि दोनों को बढ़िया से प्रैक्टिस में टक्कर दे सके। सास्के इस स्टोरी में बिल्कुल अलग होने वाला है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी अलग होने वाली है कैनन से, क्योंकि उसने नारुतो की वजह से एक्स्ट्रा हार्ड ट्रेन किया था तो वो अपनी एज में इताची से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और फुगाकू भी सास्के को इग्नोर नहीं करता, तो सास्के के लिए नारुतो उस दोस्त की तरह है जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था विद नो हार्ड फीलिंग। तो ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। एक दिन मिनेटो को ओरोचिमारू के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चलता है और वो दिन ओरोचिमारू और डांजो दोनों का ही आखिरी दिन हो जाता है। डांजो का इसलिए क्योंकि उसके और ओरोचिमारू के दोस्ताने के बारे में मिनेटो को पता चल जाता है। हिनाटा की किडनैपिंग भी हुई थी बिल्कुल कैनन की तरह, लेकिन मिनेटो हिरुzen की तरह पीछे हटने वाला थोड़ी था। वो रायकागे से बोलता है कि भाई अगर तुझे वॉरी करनी है तो आ जा, मैं अकेला लपेट लूंगा तुम सबको। और इस बार नेजी का बाप जिंदा बच जाता है मिनेटो की वजह से। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और नारुतो की निंजा एकेडमी वाले दिन शुरू हो जाते हैं जहाँ क्लास बिल्कुल पहले जैसा ही होती है, लेकिन इस बार टॉप डॉग अपना नारुतो होता है और दूसरे नंबर पे होता है सास्के। सास्के इस पॉइंट पे लो चुनी लेवल तक पहुंच चुका था और नारुतो लो जोनी लेवल तक पहुंचने वाला था। दोनों ज्यादातर टाइम साथ ही रहते थे। सास्के फायर और लाइटनिंग जुत्सु यूज कर सकता था और अपना नारुतो सारे 5 एलिमेंट्स यूज कर सकता था। इनॉर्मस चक्रा रिजर्व्स तो नारुतो के पास थे ही, साथ ही में उसके पास हाई लेवल चक्रा कंट्रोल भी है इस सीरीज में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज शैडो क्लोन्स। तो नारुतो मतलब इतना हाई लेवल शिनोबीज के साथ ट्रेन करते हुए खुद भी ओपी हो चुका था। एकेडमी में आके नारुतो को रॉक ली भी मिलता है जो अक्सर नारुतो और गाय के साथ उनकी ट्रेनिंग ज्वाइन करता था और उसका थाई जुत्सु भी नारुतो के ही जितना अच्छा था। और रॉक ली इधर नारुतो को नेजी से भी मिलवाता है और इन दोनों को नारुतो सास्के से मिलवाता है और अब ये लोग भी आपस में ट्रेन करने लगते हैं। इधर नारुतो का इंटरेस्ट स्पेस टाइम जुत्सुस की तरफ बढ़ने लगा है और नारुतो स्पेस टाइम बैरियर भी सीख गया था, वही जिससे मिनेटो ने कुरामा का बीजू डामा डिफ्लेक्ट किया था। लेकिन फ्लाइंग
फ्लाइंग राइजिन अभी भी नारुतो की औकात से बहुत ज्यादा बाहर वाली चीज थी, लेकिन अब नारुतो को ट्रेन करने वाले ज्यादातर लोग मिशंस पे जाने लगे थे, तो नारुतो भी अपना ज्यादातर टाइम ताइजुत्सु और सीलिंग जुत्सु को देने लगा। अब एकेडमी खत्म होने में सिर्फ 1 साल बचा था और यहाँ एंट्री लेता है जिराया, जो पहले आते ही मिनाटो से मिलता है और उसे बताता है बाहर की दुनिया में क्या क्या चल रहा है। जिराया बोलता है कि बहुत सालों बाद दुनिया में इतनी शांति मेंटेन हुई है, लेकिन एक अकात्सुकी नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जो टेल्ड बीस्ट को कलेक्ट कर रही है और उनके टारगेट्स में से एक नारुतो भी हो सकता है। थोड़ी इधर-उधर की बातें करने के बाद जिराया नारुतो के बारे में पूछता है और मिनाटो बता देता है कि भाई खुद जाके देख। फिर क्या था, जिराया नारुतो को ढूंढता है और नारुतो उसे देखते ही पहचान लेता है कि वो कौन है और जिराया से बोलता है कि मुझे तेरे से ट्रेनिंग लेनी है। जिराया बोलता है कि पहले मैं तुझे टेस्ट करूंगा, फिर देखेंगे तू ट्रेन करने लायक है भी या नहीं। अब दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाते हैं और जिराया नारुतो से अटैक करने को बोलता है। इधर नारुतो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता और हाई जोनी लेवल स्पीड में जिराया के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि जिराया बड़े आराम से बच्चों का खेल समझ करके डिफ्लेक्ट कर देता है। जिराया सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और नारुतो पूरी जान लगा देता है, फिर भी वो जिराया को टच तक नहीं कर पाता। अब जिराया ने नारुतो का ताइजुत्सु सीख लिया था और भले ही नारुतो खुद से निराश था कि वो जिराया को छू तक नहीं पाता, लेकिन जिराया उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। अब वो नारुतो का निंजुत्सु टेस्ट करना चाहता था, तो जिराया नारुतो के ऊपर एक फायर बॉल से अटैक करता है, जिसे नारुतो एक वाटर बॉल बना के रोक देता है। तभी जिराया की ओरिजिनल फायर बॉल के पीछे से एक और फायर बॉल आती है। नारुतो अपना स्पेस टाइम बैरियर यूज करता है और उस दूसरी फायर बॉल को गायब कर देता है, जिससे जिराया बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और जिराया को इधर नारुतो में मिनाटो से भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल लगता है। इन दोनों की फाइट ऐसे ही 3 घंटे चलती है और नारुतो का चक्रा लाइफ में पहली बार पूरी तरीके से डिप्लीट हो जाता है। नारुतो को उसकी लिमिट तक पुश करके आज तक किसी ने भी ट्रेन नहीं किया था और जिराया भी नारुतो से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था और बोलता है कि भाई तू 1 साल के लिए मेरे साथ चल माउंट मियोबोकू, जहाँ मैं तुझे ट्रेन करूंगा। मिनाटो से मैं बात कर लूंगा। एकेडमी की ग्रेजुएशन वाले दिन हम लोग वापस आ जाएंगे। अगले दिन नारुतो सबको गुड बाय बोल करके वहाँ से चला जाता है। माउंट मियोबोकू जाते ही नारुतो का गामा किसी बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है और उसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। सबसे पहले जिराया नारुतो को रसेंगान सिखा देता है। रसेंगान के पहले 2 स्टेप्स नारुतो एक ही दिन में सीख लेता है, लेकिन लास्ट स्टेप में उसे 1 हफ्ता तक लग जाता है। लेकिन हफ्ते भर में तो नारुतो रसेंगान सीख ही जाता है। नारुतो काफी सारे टोड स्टाइल कॉम्बिनेशन jutsus भी सीखता है और अपने स्पेस टाइम jutsus को भी थोड़ा इम्प्रूव कर लेता है। फ्लाइंग राइजिन वो अभी भी यूज नहीं कर सकता था, पर नारुतो मार्क करी हुई जगह में टेलीपोर्ट कर सकता था। बहुत सारे हैंड सील्स यूज करने के बाद जब माउंट मियोबोकू में नारुतो का सिर्फ 1 महीना रह जाता है, तब जिराया नारुतो को 9 टेल्स के बारे में बताता है और माउंट मियोबोकू से जाने का टाइम भी आ जाता है और वो जाते जाते गामामारू से भी मिल के जाता है, जो नारुतो को चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी बताता है, जो दुनिया में लास्टिंग पीस लाएगा। इसके बाद जिराया नारुतो को कोनोहा छोड़ के अपना इन्फो गैदर करने चला जाता है और नारुतो भी मिनाटो से मिलने के बाद एकेडमी में चला जाता है, जहाँ सारी टीम्स कैनन वाली ही बनती हैं, लेकिन टीम 7 का सेंसे होता है उचिहा इताची। देखो इताची को सास्के का तो पता ही था, साकुरा से उसे कोई उम्मीद थी नहीं, लेकिन वो ये देखना चाहता है कि अब नारुतो कितना कैपेबल हो चुका है 1 साल जिराया के साथ ट्रेन करने के बाद। तो इताची एक एक करके उन तीनों से स्पार करता है। शुरू करता है वो साकुरा से, जो बिल्कुल लो गैनिन से भी नीचे वाले स्तर पे थी। फिर सास्के की बारी आती है, जो लो जर्नी लेवल स्पीड से इताची पे अटैक कर देता है और इताची उसके सारे अटैक्स को बड़े आराम से डॉज कर लेता है। सास्के थोड़े बहुत फायर स्टाइल और लाइटिंग स्टाइल jutsus भी शोकेस करता है, पर इताची सास्के को बहुत ही आराम से हरा देता है। इताची सास्के से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था, क्योंकि एज के हिसाब से सास्के में उससे भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और अब बारी आती है नारुतो की। नारुतो इताची पर अटैक्स करने शुरू कर देता है और मुकाबला काफी बराबरी का नजर आ रहा था। इताची की एक्सपेक्टेशन नारुतो से काफी ज्यादा थी। जितना इताची ने सोचा था, नारुतो उससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर के आया था। अब देखो ऐसा भी नहीं है कि इताची सीरियसली लड़ रहा है, उसने अभी तक शरिंगान भी एक्टिवेट नहीं किया है, लेकिन फिर भी अपना इताची तो इताची है। इताची और नारुतो की फाइट चल रही थी, तभी वो इताची जिससे नारुतो फाइट कर रहा था वो फट जाता है एक धमाके में और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। इताची दूसरी तरफ से निकल के सामने आता है, नारुतो भी उसके अपोजिट साइड से सामने निकल के आता है और ये पता चलता है कि वो दोनों ही क्लोन्स थे। इताची नारुतो पे अटैक करता है फायर jutsu से। नारुतो अपना स्पेस टाइम बैरियर यूज करता है और इताची का अटैक इताची के ही ऊपर डिफ्लेक्ट कर देता है। इधर सास्के भी नारुतो की पावर देखकर काफी इम्प्रेस था और वो भी ये सोच लेता है कि अब उसे भी अपनी ट्रेनिंग बढ़ानी पड़ेगी नारुतो से कैचअप करने के लिए। इताची और नारुतो कुछ देर तक और फाइट करते हैं और इवेंचुअली इताची नारुतो को सीरियसली लेता है और शरिंगान एक्टिवेट कर लेता है। नारुतो एक रसेंगान बनाता है और इताची एक चिदोरी चार्ज करता है, जो कि उसे ककाशी ने सिखाई थी ओम्बू मिशंस के दौरान। अब इताची और नारुतो दोनों ही दूसरे की तरफ अपने अपने jutsus लेकर आगे बढ़ते हैं। लास्ट मूवमेंट पे इताची अपनी चिदोरी डीएक्टिवेट करता है और रसेंगान लगने से ठीक पहले नारुतो के पेट में एक जोर का पंच मारता है, जिसे नारुतो भाई घुटनों पे आ जाता है और इताची बोलता है आज के लिए इतना काफी है, अब कल मिलेंगे। मिनाटो भी क्रिस्टल बॉल से सब देख रहा होता है।
होता है और उसको भी इताची की तरह यही लगता है कि नारुतो में हद से ज्यादा पोटेंशियल है। मिनेटो नारुतो के स्पेस टाइम बैरियर्स देख के भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था और वो ये डिसाइड करता है कि वो नारुतो के ऊपर थोड़ा और ध्यान देगा और उसे फ्लाइंग राइजिंग सीखने में भी हेल्प करेगा। इधर सास्के गया होता है शिसुई के पास और उससे खुद को ट्रेन कराने के लिए बोलता है और शिसुई भी मान जाता है। शिसुई बोलता है कि जब भी मुझे फ्री टाइम होगा मैं तुझे बुला लूंगा, तू आ जाना। अगले दिन टीम 7 मिलती है और वो लोग डी रैंक मिशंस करने शुरू कर देते हैं और मिशंस खत्म करने के बाद वो लोग सब शाम को ट्रेन करने वाले होते हैं। ऐसा ही उनकी दिनचर्या चलते रहती है और इसी बीच सास्के भी अपना शरिंगन अवेकन कर लेता है और यहाँ से उसकी ग्रोथ काफी ज्यादा तेज हो जाती है। अब 2 महीने ऐसे ही डी रैंक मिशंस करते हुए जाते हैं। इवेंचुअली इताची मिनाटो से सी रैंक मिशन की डिमांड करता है और मिनाटो को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो मिनाटो टाजुना को अंदर बुलाता है। टाजुना साके पीता हुआ अंदर आता है और कुछ तो स्मार्ट रिमार्क वो करने वाला होता है, लेकिन 2 लोग अपने शरिंगन एक्टिवेट करके उसकी तरफ देख रहे थे तो वो अपना मुंह बंद ही रखता है। अब मिशन शुरू हो जाता है। टीम 7 टाजुना को लेकर के जाने लगती है। साकुरा कैनन की तरह कुछ स्टूपिड चीजें टाजुना से पूछते हैं जिनका वो जवाब भी देता है। तभी सब लोग 2 पानी से भरे हुए गड्ढे देखते हैं जो कि बड़ा अजीब था क्योंकि बारिश तो बहुत दिनों से हुई नहीं थी। तभी गोजू और मेजुन पडल्स में से बाहर निकलते हैं और दोनों के हाथ में एक चेन होती है जिससे वो टीम 7 को काट देता है टाजुना के साथ। गोजू बोलता है भाई ये तो बिल्कुल हलवा था। तभी दोनों को आसमान में बड़ा सा शरिंगान दिखाई देता है और दोनों इताची के गेंजुत्सु के अंदर थे और इताची को इन दोनों से पता चलता है हर चीज के बारे में कि ये गाटो है, उसने जाबुजा वगैरह इन सबको लाया हुआ है और जाबुजा का एक पार्टनर भी है जिससे इताची को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि इताची ये डिसाइड कर लेता है कि नारुतो लड़ेगा जाबुजा से और जाबुजा के साथी से लड़ेगा सास्के। दोनों को रियल लाइफ फेटल एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो अब टीम 7 आगे बढ़ने लगती है और अचानक से जाबुजा स्वॉर्ड लेकर के टीम 7 के ऊपर आता है जिसे देखकर सब लोग झुक जाते हैं। तभी जाबुजा आता है और इताची को देख के एक्साइटेड दिखाता है खुद को, लेकिन असलियत में उसकी फटी पड़ी होती है क्योंकि देखो एक तरफ अगर तुम ककाशी और जाबुजा को देखते हो तो इताची इनसे बिल्कुल ही अलग लेवल पे है। तो जाबुजा को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि भाई आज का दिन उसका आखिरी दिन भी हो सकता है, लेकिन इताची के तो कुछ अलग ही प्लान्स थे। वो नारुतो को आगे करता है और जाबुजा से बोलता है कि तुझसे अब ये लड़ेगा। जाबुजा और नारुतो की फाइट शुरू हो जाती है और वो सीधा हिडन मिसजुत्सु यूज करता है। अब नारुतो मुश्किल में था लेकिन नारुतो के भी सेंसेस बहुत ज्यादा शार्प थे, इसीलिए वो जाबुजा के अटैक्स को डॉज कर पा रहा था और मिस्ट के अंदर ये फाइट ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन तभी नारुतो की पीठ में जाबुजा की स्वॉर्ड घुस जाती है और वो स्वॉर्ड सीधे नारुतो के चेस्ट से बाहर निकलती है। जाबुजा नारुतो की तरफ देखता है और स्माइल करता है। तभी नारुतो भी जाबुजा को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है ज़ैप। जिस नारुतो को जाबुजा ने स्टेप किया था वो एक लाइटनिंग क्लोन था और जाबुजा को एक बहुत जोर का झटका लगता है, लेकिन जाबुजा भी पानी में बदल जाता है। दोनों की फाइट दोबारा शुरू हो जाती है और नारुतो विंड जुत्सु यूज करके मिस्ट को हटा देता है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर दे दनादन अटैक्स बरसाने लगते हैं। तभी जाबुजा को अपने हाथ में एक सील दिखाई देती है और उसका हाथ बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। इतना भारी हो जाता है कि जाबुजा अपना हाथ हिला ही नहीं पाता है और ये थी नारुतो की ग्रेविटी सील जो उसने चुपके से जाबुजा को चिपका दी थी और अब जाबुजा बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाता है। तभी हाकू भी उधर आ जाता है और इताची सास्के को बोलता है कि जा उससे तू नहीं पड़ा। इधर नारुतो अपने रसेंगान से जाबुजा की कहानी खत्म कर देता है। सास्के और हाकू की फाइट बिल्कुल टक्कर की थी, लेकिन हाकू एक आइस स्टॉर्म बना के अलग अलग जगहों से सास्के के ऊपर सैंडबॉल्स फेंकने लगता है जिससे सास्के को पहले तो बहुत दिक्कत आती है, लेकिन उसका शरिंगान इस फाइट के दौरान में मैच्योर हो जाता है और वो हाकू को हरा देता है। इस सब के बाद टीम 7 टाजुना के घर पहुंच जाती है और ब्रिज बनने का काम भी शुरू हो जाता है। इधर टीम 7 ट्रेन करने लगती है। उधर गाटो को पता चल जाता है कि जाबुजा नहीं रहा तो वो अब उसकी जगह किसी और को हायर करता है टीम 7 से निपटने के लिए। उधर टीम 7 भी ब्रिज बनने तक ट्रेन करती रहती है जहाँ इताची सास्के को अपना शरिंगान यूज करना सिखाता है। हाकुरा को वो मेडिकल इंजुत्सु का एक स्क्रोल देता है और नारुतो को इताची रसेंगान में एक एलिमेंट ऐड करने की सलाह देता है जिसे नारुतो नहीं कर पाता, लेकिन लास्ट दिन में वो अपने क्लोन का यूज करके एक विंड स्टाइल रसेंगान बना देता है जो उसी के हाथ में फट जाता है और नारुतो फिलहाल के लिए इसे साइड में रख देता है। अब ब्रिज बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है और टीम 7 भी उसे देखने आई होती है। तभी इताची को ब्रिज की दूसरी तरफ से 2 लोग आते हुए दिखते हैं अकात्सुकी की ड्रेस पहने हुए और उन्हें देख करके इताची नारुतो और सास्के से बोलता है कि जो लोग आ रहे हैं उनका एक अपना अलग लेवल है, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। इताची खुद जाता है काकुजू से फाइट करने और नारुतो और सास्के को हिडान से फाइट करने के लिए बोलता है। काकुजू पे इताची बहुत ज्यादा भारी पड़ता है पर काकुजू इताची का अटैक्स को श्रग ऑफ करने लगता है, मतलब उस पर अटैक्स का ज्यादा असर नहीं हो रहा होता है। उधर हिडान नारुतो और सास्के दोनों के सिर्फ मजे ले रहा होता है, उसे कितना ही काट दो साले को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ इताची भी काकुजू की एबिलिटी को समझ जाता है और एक एक करके उसके 4 हार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इताची सास्के की तरफ देखता है तभी उसे रियलाइज होता है कि हिडान सास्के को मारने ही वाला है, पर इताची बहुत दूर था और वो टाइम रहते वहाँ पहुँच के कुछ भी नहीं कर पाता। तभी इताची की आंखों में बहुत तेज दर्द होने लगता है और अगले ही मूवमेंट में हिडान को ब्लैक फ्लेम्स घेर लेती हैं हर तरफ से और वो पूरा जल जाता है और मौका देख के काकुजू भागने की कोशिश करता है। तभी नारुतो उसको रसेंगान से अटैक करता है जिससे
साकुसु का आखिरी हार्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। वेव के लोग भी गाटो को मार देते हैं और ग्रेट नारुतो ब्रिज बन जाता है। टीम 7 पहुंच जाती है कोनोहा में वापस। मिनाटो इताची से सब जान लेता है अकात्सुकी के बारे में, उनके मिशन के बारे में। मिनाटो ये भी समझ जाता है कि उस मास्क मैन का कोई ना कोई तो लेना देना है इस अकात्सुकी ऑर्गेनाइजेशन से। मिनाटो जिराया के पास भी इन्फो भेज देता है और टीम 7 को कांग्रेचुलेट भी कर लेता है। उधर इताची शिसुई को अपना मांगेक्यू शरिंगन दिखाता है और शिसुई इताची को मांगेक्यू के बारे में सब चीजें बताता है और बोलता है कि बेटे ज्यादा यूज करेगा तो अंधा भी हो सकता है। उधर टीम 7 घूम रही होती है, तभी वो देखते हैं कि कोनोहामारू को किसी ने गला पकड़ के उठाया हुआ है, एक सेंट शिनोबी ने। तो नारुतो कोनोहामारू को उससे बचाता है और ये लोग गारा से भी मिलते हैं और उन्हें चूनिन एग्जाम्स के बारे में भी पता चलता है जो कोनोहा में होने वाले थे। और बीच की कहानी हटाते हुए अगले दिन रिटर्न टेस्ट शुरू कर देते हैं, जिसमें कोनोहा 12 तो थे ही, लेकिन इस बार साउंड विलेज वाले नहीं थे क्योंकि ओरोचिमारू ही नहीं है। ओरोचिमारू नहीं है तो इस बार काबुतो भी नहीं है। तो पहला एग्जाम देखो वैसे ही होता है जैसा कैनन में हुआ था, सिर्फ इस बार नारुतो को सारे आंसर्स पहले से ही आते थे। सेकंड पार्ट शुरू होता है फॉरेस्ट ऑफ डेथ वाला, जिसको इस बार सबसे पहले टीम 7 कंप्लीट करती है और यहाँ एग्जीबिशन मैचेस शुरू हो जाते हैं और नारुतो की फाइट किसी रैंडम सैंड शिनोबी से होती है जो कि एक चूनिन था, लेकिन सैंड विलेज ने उसे प्रमोट नहीं किया था, सिर्फ इस चूनिन एग्जाम्स में लाने के लिए। लेकिन नारुतो के सामने वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। नारुतो उसे एक ही पंच में ढेर कर देता है। बाकी भी फाइट्स कैनन जैसी ही समझ लो। अब एक एक करके सबको थोड़ी बताऊंगा यार। बस साउंड विलेज के शिनोबीज की जगह इस बार सैंड विलेज से थोड़े ज्यादा शिनोबी लाए थे। सास्के भी अपनी फाइट जीत जाता है और साकुरा भी इनो से जीत जाती है, सिर्फ इताची की ट्रेनिंग की वजह से। अब आता है 1 महीने का ट्रेनिंग पीरियड, जिसमें नारुतो को मिनाटो और जिराए ट्रेन करते हैं। सास्के इताची के पास जाता है और साकुरा को कुरेनाई ट्रेन करती है। नारुतो मिनाटो को विंड स्टाइल रसेंगान दिखाता है, लेकिन मिनाटो बोलता है कि बेटे इसके बारे में जिराए से पूछना, मुझे अपना फ्लाइंग राइजिन दिखा। तो नारुतो काफी सारे हैंड साइंस करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। मिनाटो बोलता है कि बेटे तेरे हैंड साइंस करने तक तो तेरा क्या क्या हो जाएगा। और अब मिनाटो अपने फ्री टाइम में नारुतो को फ्लाइंग राइजिन सिखाने लगता है और जिराए नारुतो को विंड स्टाइल रसेंगान अच्छे से यूज करना सिखाता है और 1 महीने तक नारुतो ऐसे ही ट्रेन करता है। और अब चूनिन एग्जाम्स फाइनल वाला दिन भी आ ही जाता है। नारुतो की पहली फाइट थी नेजी के साथ और नेजी ने नारुतो को हराने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करी थी। ये फाइट शुरू हो जाती है और दोनों ही शुरू करते हैं ताइजुत्सु से। दोनों एक दूसरे को कोई मौका नहीं देते संभलने का। तभी नेजी रोटेशन यूज करता है और नारुतो थोड़ा दूर तक स्लाइड होकर के जाता है। नेजी रोटेशन यूज करने लगता है तो नारुतो भी रसेंगान लेके आ जाता है। थोड़ी देर तक नेजी का रोटेशन रसेंगान को रोक पाता है, लेकिन एट दी एंड नेजी का रोटेशन हार जाता है और रसेंगान रोटेशन को पेनिट्रेट करता हुआ अंदर जाता है, लेकिन अंदर नेजी तो होता ही नहीं है। नेजी खड़ा होता है नारुतो के पीछे और वह नारुतो के सारे चाक्रा पॉइंट्स को ब्लॉक कर देता है और नारुतो गिर जाता है। अब नेजी भी थोड़ी हवाबाजी करने लगता है कि भाई युगा क्लैन है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, ऐसी थोड़ी है। तभी नारुतो जो जमीन पर पड़ा हुआ था वो एक लाइटनिंग क्लोन था जो नेजी को बहुत जोर का झटका देता है और नारुतो ने इसमें थोड़ा ज्यादा ही चाक्रा यूज कर लिया था और ये मैच नारुतो जीत जाता है। अगला मैच सास्के और गारा के बीच में होने वाला था और गारा यहाँ भी एक साइको ही है। सास्के सीधा ही फुल स्पीड में जाता है और गारा के ऊपर अटैक्स करने शुरू कर देता है और गारा की सेंस कुछ हिट को तो रोक लेती है, लेकिन कुछ हिट्स गारा तक पहुंच जाते हैं। ऐसा कुछ देर तक चलता रहता है, लेकिन सास्के के उन हिट्स की वजह से गारा को कोई असर नहीं होता, बल्कि ये उल्टा सास्के के ऊपर भारी पड़ जाता है क्योंकि गारा और ज्यादा साइको होने लगता है और उसकी सैंड की स्पीड वगैरह सब कुछ बढ़ जाते हैं वन टेल्स के इन्फ्लुएंस की वजह से। अब सास्के को अपना कोई भी अटैक काम आता हुआ नहीं लगता, तो सास्के गारा को गेंजुत्सु में ट्रैप करने की कोशिश करता है जो कि काम नहीं करता। तो अब सास्के एक बढ़िया सा प्लान बनाता है, वो एक चिगोरी चार्ज कर लेता है और फुल स्पीड में गारा की तरफ बढ़ता है। गारा तक पहुंचने से ठीक पहले सास्के अपना स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु गारा के ऊपर कास्ट कर देता है, जिसे गारा सिर्फ 1-2 सेकंड में श्रग ऑफ कर देता है, लेकिन सास्के को सिर्फ उतना ही सेकंड चाहिए था। जैसे ही गारा गेंजुत्सु से बाहर आता है, उसके पेट के अंदर सास्के की चिगोरी घुसी हुई थी। अब गारा इधर पागल हो जाता है और वो माय ब्लड ये सब चिल्लाने लग जाता है और वन टेल्स को अपने अंदर से रिलीज करने लग जाता है। तभी मिनाटो 5 प्रॉन्ग सील यूज करता है और गारा को सुला देता है और सास्के को विनर अनाउंस कर दिया जाता है। बाकी की फाइट्स भी नॉर्मली रहती है जिन्हें मैं डिस्कस नहीं करने वाला। सीधा फिनाले में चलते हैं जिसमें नारुतो और सास्के होते हैं आमने सामने और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन सास्के नारुतो से काफी ज्यादा वीक था। तो भाई नारुतो बढ़िया बीच बीच में एक आधा हे मेकर सास्के को कनेक्ट कर देता है, लेकिन सास्के का कोई भी अटैक नारुतो को नहीं टच कर पा रहा था। अब सास्के जुत्सु यूज करना शुरू कर देता है नारुतो से लड़ने के लिए, जो कि बहुत बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि सास्के तो 4-5 जुत्सु यूज करने के बाद सास्के का पूरा तेल खत्म हो जाता है। तभी नारुतो का एक पंच सास्के को सीधे फेस पे लगता है और वो नीचे गिर जाता है। अब नारुतो सास्के को एक हाथ देता है और सास्के ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप दिखाता हुआ उसके हाथ को पकड़ लेता है और उठ जाता है ऊपर और बोलता है आई गिव अप और नारुतो चूनिन एग्जाम्स का विनर बन जाता है। अब चूनिन एग्जाम्स के बाद सास्के साउंड शिनोबीज के साथ जाता है वैसे तो, लेकिन यहाँ ओरोचिमारू नहीं है, इसलिए सास्के शिसुई के पास जाता है फिर से कि भाई मुझे अब अच्छे से ट्रेन कर।
देखकर शिसुई सास्के को एक स्वॉर्ड देता है और बोलता है कि चल तुझे टेलीपोर्टर बनाते हैं, और अब दोनों ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। शिसुई का प्लान था कि सास्के को बॉडी फ्लिकर टेक्निक अच्छे से सिखाई जाए और साथ ही में शिसुई उसे तलवार चलानी भी सिखा देता है। नारुतो जाता है मिनाटो के पास, जो कि खुद भी ट्रेन कर रहा होता है मास्टरमैन से लड़ने के लिए, और वो नारुतो को अच्छे से फ्लाइंग राइजिंग सिखाने वाला था और नारुतो को एक नया रसेंगान भी सिखाने वाला था, फायर स्टाइल सुपरनोवा रसेंगान। और बस इन दोनों की भी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इताची के पास साकुरा आती है काफी सीरियस चेहरा बना के और कहती है कि इताची से मुझे गेंजुत्सु सीखना है। इताची साकुरा को गेंजुत्सु सिखाने लगता है और ऐसे ही ये लोग ट्रेन करने लगते हैं पूरे 3 साल तक। ये 3 साल की ट्रेनिंग खत्म होते होते सास्के एक एस रैंक शिनोबी बनने से बस थोड़ा ही दूर था। स्वॉर्ड यूज करने में तो एक्सपर्ट हो ही गया था, साथ ही में अपने शरिंगान को भी फुल एक्सटेंट तक यूज करना सीख चुका था और बॉडी फिगर टेक्निक में वो शिसुई से भी काफी आगे निकल चुका था। बस कमी थी उसके पास तो सिर्फ एक्सपीरियंस की। इधर नारुतो, मिनाटो और जिराया तीनों ही कैनन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। तीनों ने ही सेज मोड को मास्टर कर लिया था, वो भी बहुत अच्छे से। लेकिन नारुतो का सेज मोड तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट था, क्योंकि नारुतो के रिजर्व तो ऐसे कैनन में भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन इस स्टोरी में नारुतो के रिजर्व कैनन से भी बहुत ज्यादा है और उसका चाक्रा कंट्रोल भी बहुत ज्यादा अच्छा है कैनन से। अपने नारुतो ने इधर फ्लाइंग राइजिंग को भी बहुत अच्छे से मास्टर कर लिया है, बहुत अच्छे से बोले तो मिनाटो से भी ज्यादा अच्छे से। देखो मिनाटो भी फ्लाइंग राइजिंग को अच्छे से स्पैम कर सकता है, लेकिन उस एक्सटेंट तक नहीं जिस एक्सटेंट तक नारुतो ये सब कर सकता है। जिराया भी यहाँ एसएस रैंक शिनोबी बन गया था अपने परफेक्ट सेज मोड और रसेंगान सुपरनोवा की वजह से। साकुरा भी इताची के संग ट्रेन करते करते हाई जोनी लेवल तक पहुंच चुकी है। अब मिनाटो के पास हैंड विले से एक रिक्वेस्ट आती है कि गारा को उठा ले गए कास्की वाले, तो मिनाटो इताची और सास्के को भेज देता है उनको बचाने। इताची और सास्के जब सैंड विलेज में पहुंचते हैं तो विलेज पे ज्यादा कुछ असर नहीं हुआ होता है, क्योंकि इस बार विलेज को बचाने के लिए रासा भी होता है गारा के साथ, लेकिन गारा को दोनों मिल करके भी नहीं बचा पाते। खैर दोनों गारा की ट्रेल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। उधर ज़ेत्सु अकात्सुकी को बताता है कि कोनोहा से इताची और सास्के हमारे पीछे लगे हुए हैं, उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए जाते हैं किसामे और ओबिटो। ओबिटो को देख करके इताची समझ जाते हैं कि वही मास्टरमैन है जिसकी बात मिनाटो करता रहता है। इताची वर्सेस ओबिटो और किसामे वर्सेस सास्के की फाइट शुरू हो जाती है और किसामे सास्के की बढ़िया वाली कुटाई करता है और हालत खराब कर देता है। तुम्हें तो पता ही है सामे हालत श्रेड कर देती है। इधर इताची की भी ओबिटो ने बहुत हालत खराब करी हुई थी। देखो सास्के को मुश्किलों में देख करके इताची थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए ओबिटो पीछे से इताची को स्टैब कर देता है और इताची धीरे धीरे मरने लगता है। ये सब देख करके सास्के काफी डर जाता है और उसके बाद जो हराशिन वाली कुनाई होती है वो उसे ओबिटो के सामने फेंक देता है। तभी ओबिटो के चेहरे पे एक जोर की लात पड़ती है और वो दूर जा करके गिरता है किसामे के पास। वहाँ मिनाटो आ गया था अपने सेज मोड में, उसे देख करके ओबिटो किसामे के साथ गायब हो जाता है। मिनाटो सास्के की तरफ देखता है जिसने मांगे के अवेकन कर लिया था इताची के मरने की वजह से, और मिनाटो सास्के और इताची की बॉडी दोनों को लेकर के कोनोहा में आ जाता है और गारा को यहाँ नहीं बचा पाते। भाई गारा सही में निपट चुका है इस बार। कोनोहा में इताची का फ्यूनरल होता है जहाँ सभी लोग उसे ट्रिब्यूट देने आए हुए थे और इताची की जो आइस थी वो सास्के को दे करके उसका ईएमएस एक्टिवेट किया जाता है। इधर मिनाटो ने भी राइकागे से बात कर ली थी नारुतो और बी को साथ में ट्रेन कराने के लिए, तो भाई नारुतो बी के पास चला जाता है और सास्के जाता है फुगाकू के पास ट्रेन होने के लिए। नारुतो और बी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। नारुतो अपने माइंडस्केप में जाता है जहाँ पे होता है उसकी इविल साइड। नारुतो उसकी इविल साइड को हराने की कोशिश करता है लेकिन खुद ही हार के वापस आता है। तब बी उसे समझाता है कि अच्छाई और बुराई तो हम सब में होती है, तुझे बस अपनी बुराई को इम्ब्रेस करना है। और दूसरी बार में नारुतो ऐसा ही करता है और वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। अब बारी आती है नारुतो और क्यूबी की माइंडस्केप में लड़ाई करने की, लेकिन जो हाफ नारुतो के अंदर सील्ड होता है वो गुड हाफ होता है, इसलिए वो नारुतो से सीधा फिस्ट बम्प भी करता है, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं करता है। और नारुतो इधर टाइम से पहले एक परफेक्ट जिंचुरिकी बन जाता है। नारुतो और कुरामा 2 महीने साथ में ट्रेन करते हैं। उधर 2 महीनों में सास्के ने भी अपना ईएमएस की एबिलिटी सीख ली थी। परफेक्ट सुसानो हो गया, अमातेरासु हो गया, सुकियोमी हो गया और वो भी तैयार था अब लड़ने के लिए। कोनोहा और अकात्सुकी के बीच में एक लड़ाई होने वाली थी। अकात्सुकी ने एक मीटिंग रखी थी जिसमें ज़ेत्सु नागाटो की बॉडी को टेक ओवर कर लेता है और असली मादरा को रिवाइव कर देता है। और मादरा खुद भाई पूरे शिनोबी नेशंस में घूम घूम करके सारे टेलविश कलेक्ट करता है, गेडो स्टैचू में सील भी कर देता है 9 टेल्स को छोड़ करके। 9 टेल्स का थोड़ा बहुत चक्रा मादरा ने बचा के रखा हुआ था कहीं पे, जिसे वो यूज कर लेता है 10 टेल्स को एक्टिवेट कराने के लिए। अब 10 टेल्स एक्टिवेट मादरा कर लेता है और अपने अंदर सील भी कर लेता है। उसके बाद वो सीधा अकात्सुकी को इकट्ठा करता है और चल देता है भाई कोनोहा पे अटैक करने के लिए। कोनान जिसके बारे में सब लोग भूल चुके थे वो चुपचाप साइड से खिसक के जाती है सीधा जिराया के पास और सब कुछ उसे बता देती है।
जो चिराया मिनाटो को भी बता देता है। और अब भाई कोनोहा से कुछ दूरी पर कोनोहा के टॉप शिनोबी अकात्सुकी के स्वागत के लिए खड़े थे और अकात्सुकी भी वहाँ आ जाती है। नारुतो और सासुके लड़ते हैं टेन टेल्स माद्रा से। इस बार फाइट शुरू होने से पहले ही हागुरोमो उनके माइंड स्केप में आकर के उन्हें अपनी अपनी पावर्स दे देता है। भाई मरने का इंतजार करना जरूरी है क्या? तो भाई नारुतो के पास आ जाती है उसका 6 पास चक्रा और सासुके के पास आ जाता है उसका रेने शरिंगान। उधर मिनाटो, ककाशी और शिसुई लड़ते हैं मास्क मैन से, जो कि ओबिटो निकलता है, जो पहले इन सब पे भारी पड़ रहा होता है। लेकिन थोड़े ही टाइम में ककाशी को उसकी कमजोरी मिल जाती है और ये तीनों मिल करके उसकी कमजोरी को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। गाय, जिराया, टोड्स और कोनोहा 12 के बचे हुए मेंबर्स जितने भी रहते हैं वो सब लोग क्लैन हेड्स के साथ मिल करके अकात्सुकी के बाकी के मेंबर्स के ऊपर हमला कर देते हैं और हर जगह ही कोनोहा का पलड़ा भारी पड़ रहा होता है। नारुतो और सासुके माद्रा को बहुत बुरी तरीके से हरा देते हैं। मिनाटो, ककाशी और शिसुई आराम से ओबिटो को हरा देते हैं और बाकी की जितनी भी अकात्सुकी बची हुई थी उसे बाकी के लोग हराने लग जाते हैं और एक एक करके अकात्सुकी के मेंबर्स मक्खियों की तरह गिरने लगते हैं। अपने प्लान को फेल होता देख ज़ेत्सु माद्रा को बिट्रे कर देता है और वो कागिया रिवाइव करवा देता है। अब नारुतो, सासुके, मिनाटो और ककाशी ये सब मिल करके कागिया से लड़ाई करते हैं और ये सब मिल करके सक्सेसफुली कागिया और ज़ेत्सु दोनों को सील कर देते हैं। कोनेरी भी आता है, नारुतो हिनाटा को बचा भी लेता है और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो बढ़िया लगी तो भाई लाइक और सब्सक्राइब